क्या आपके घुटने में दर्द होने लग गया है, सूजन रहने लग गया है या घुटने से कट-कट की आवाज़ आने लग गई है? एक जगह पर अगर आप थोड़ी देर के लिए भी बैठ जाते हैं और जैसे ही उठते हैं तो घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही असरदार रेमेडी जो आप अपने घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं और यह बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी कुछ भी बाज़ार से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह रेमेडी जो उपाय मैं आज आपको बता रही हूँ, इसे करना शुरू कर दीजिए और यह कैसे मदद करेगा, आपके घुटने के सूजन को ठीक करेगा, आपके घुटने में जो चिकनाई कम हो गई है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उसे दोबारा बनाने में मदद करेगा, कार्टिलेज को ठीक करेगा और घुटने को हर तरीके से हेल्दी बनाना शुरू कर देगा। और यह जो दर्द की परेशानी थी, वो भी धीरे-धीरे दूर हो जाएगी, जिससे आपको बहुत राहत दिखने को मिलेगी और आप आराम से चल फिर सकेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अक्सर जब भी हमारे घुटने में दर्द शुरू हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घुटने में दर्द आखिर क्यों होता है। अगर हम इस बात को जान लें, समझ लें, तो घुटने की परेशानी ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं और उसे हम वक्त पर ठीक कर पाते हैं। घुटने में जब भी परेशानी शुरू होती है, दर्द होती है, सूजन होती है या कार्टिलेज डैमेज होती है या घुटने आपके टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, जो भी कारण घुटनों से रिलेटेड आपको परेशानी होती है, उनके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है, वह होता है जिसे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वह होता है कि हमारा जो हम फुटवियर पहनते हैं, यानी कि जो चप्पल पहनते हैं, वो थोड़ा भी अगर घिस जाता है, तो उसे हम पहनते हैं और इससे क्या होता है कि दोनों पैर आपके ऊबड़-खाबड़ हो जाते हैं, यानी कि अगर एक तरफ से चप्पल आपकी घिस गई है और हम पहन रहे हैं, चाहे वो जूता भी अगर घिस गई है ज़्यादा, उसकी सोल घिस गई है और हम पहन रहे हैं, तो हमारे पैर जो हैं वो सिमेट्रिक नहीं रहती, यानी कि ऊपर-नीचे हो जाती हैं या थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं। और धीरे-धीरे क्या होता है कि वो घुटने को अलाइनमेंट सही नहीं होने की वजह से घुटने को ख़राब करने लगती हैं और धीरे-धीरे फिर कमर का दर्द शुरू हो जाता है और यह जॉइंट पेन इन्फ्लेमेशन में बदल जाता है। दूसरा इसका जो मेजर कारण होता है, वह होता है ओवर यूज़ करना, यानी कि हम कोई भी भारी सामान उठा लेते हैं और वो घुटने पे बहुत जोर देता है जिससे, या फिर बहुत तेज़ी से भाग-दौड़, जो एथलीट लोग होते हैं, वो बहुत दौड़-भाग करते हैं, तो दौड़-भाग भी बहुत ज़्यादा करते हैं और घुटने का ख़्याल नहीं रखते हैं, प्रॉपर उसकी मालिश वग़ैरह नहीं करते हैं, तो आगे चलकर घुटने में यह परेशानी शुरू हो जाती है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है कि हम नीचे बैठकर, बहुत देर तक नीचे बैठकर काम करते हैं और एक जगह पर बैठे रहते हैं, और या फिर वो कुर्सी पे बैठना हो या ज़मीन पर बैठना हो घुटने में, जिसमें मुड़े रहें हमेशा, तो वो भी हमारे घुटने को धीरे-धीरे ख़राब कर सकते हैं। और घुटने दर्द की परेशानी किसी भी उम्र में अभी देखने को मिल रही है और जो हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, इसमें ज़्यादातर काम हम एक जगह पर बैठकर ही करते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए, ये भी मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने घुटने को बचा सकेंगे। तीसरा जो इसका मेजर कारण होता है, खान-पान, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो कैल्शियम रिच तो होता है, लेकिन वो कैल्शियम जो होती हैं वो हमारे हड्डियों तक नहीं पहुँचती हैं, हड्डियों में अब्ज़ॉर्ब नहीं होती हैं, लगती नहीं हैं, जिससे हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और धीरे-धीरे वहाँ पर वियर एंड टियर होना शुरू हो जाता है। अगला कारण हो सकता है कि जो हमारे हैमस्ट्रिंग हैं या फिर जो हमारी जांघ, ऐसे समझिए कि जो हमारी थाई, जिसे हम जांघ बोलते हैं, वहाँ की मसल्स, ऊपर में क्वाड्रिसेप होते हैं और नीचे में हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं, वहाँ की मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, तो हड्डियों में और मांसपेशियों का तालमेल कम हो जाता है और जिसकी वजह से घुटने खराब हो सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो इसका कारण देखने को मिलता है, वो होता है कि हमारे कार्टिलेज का घिस जाना। कार्टिलेज क्या होती हैं? कार्टिलेज एक बहुत ही सॉफ्ट बोन होती हैं, जैसे कि हमारी नाक की हड्डी, नाक कितनी लचीली होती है, इसके अंदर भी एक हड्डी होती है। हमारे कान की हड्डी, कान भी लचीली होती हैं, वैसे ही एक बहुत ही मुलायम सी हड्डी जो हमारे 2 जोड़ के बीच में लगी होती हैं, उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। और इसमें कोई भी ब्लड सेल्स नहीं होता, यानी कि रक्त का संचार नहीं होता, कोई भी वहाँ पे नर्व्स नहीं होता, जिससे वहाँ पर कुछ भी अगर वो घिसती भी है तो हमें शुरुआत में पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पे वो घिस रही है।
और वो हड्डी क्या होती है कि दो जोड़, जैसे घुटने दो यहाँ पे ऐसे लगे हैं, उनके बीच में होती हैं लगी हुई, जैसे इस पे लगी हुई है एक प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब जिसको बचा रही है, ऐसे लगी होती है। तो ये घुटने अगर ऐसे बंद भी होते हैं, खुलते भी हैं, तो घिसती है, तो जिससे वहाँ पर तकलीफ नहीं होती है। तो धीरे धीरे अगर वो कार्टिलेज किसी भी कारण की वजह से खराब हो रहा हो, कार्टिलेज खराब होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कारण होता है हाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी तो हम पीते हैं लेकिन पचती नहीं है, लगती नहीं है, सेल तक नहीं पहुंचती, हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचती, तो हमारी कार्टिलेज कमजोर होती हैं। कार्टिलेज के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो खाने में पोषक तत्वों की कमी होना भी या इसके कारण हो सकते हैं। लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं लेना, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी होता है, वो शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं जाना भी कार्टिलेज को आगे चलकर डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हड्डियां घिसने लगती हैं और वहाँ पर वियर एंड टियर होता है और टूटने लगती हैं, घिसती हैं, और जिससे वहाँ पर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और तकलीफ, स्कार फॉर्मेशन, इस तरह की तकलीफ वहाँ पर हो जाती हैं। कई बार तो घुटने टेढ़े भी हो जाते हैं, जिससे टांग टेढ़ी हो जाती है और धीरे धीरे यह समस्या आगे बढ़कर कमर तक पहुँचती है और बैक पेन यानी कमर दर्द भी, कमर की आर्थराइटिस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं। और एक और कारण देखने को मिलता है कि कभी कहीं चोट वगैरह लग गई है, इंजरी है, तो वो आगे चलकर आर्थराइटिस का रूप ले सकती है। और एक तो होता है इसका कारण कि अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर है तो ये होने के चांसेस होते हैं, यानी जीन्स में भी ये जाते हैं। और एक मेजर इसका जो कारण होता है वो होता है मोटापा। अगर बहुत शरीर में मोटापा रह रहा है तो हमें कभी भी अपना वजन बढ़ने नहीं देना है, जितनी है उसे कंट्रोल करिए, पोर्शन कंट्रोल करके अपने खाने को सही तरीके से खाकर, इसकी डाइट बनाकर, मैं जल्दी ही आपके लिए डाइट प्लान भी लेकर आने वाली हूँ कि आप क्या खाएंगे, ये भी इसको बढ़ा सकता है। और तो हमें क्या क्या चीज़ें पहले नहीं करनी चाहिए वो जान लेते हैं। इनको बढ़ा देती हैं दर्द को खट्टी चीज़ें। खट्टी चीज़ें में आपकी जो भी खट्टी खाने होते हैं उनमें से लेमन यानी कि नींबू को छोड़कर, नींबू खट्टी होती हैं खाने में, लेकिन नींबू का जो रेसिडुअल इफेक्ट होता है, यानी कि जब नींबू हम खाते हैं हमारे शरीर के अंदर जाती हैं तो हमारे शरीर में वो अल्कलाइन हो जाती हैं। तो नींबू आप खा सकते हैं, इस दर्द नहीं बढ़ता है, लेकिन गुनगुने पानी में आपको लेना है। विटामिन सी होता है जिससे आपकी जो कार्टिलेज है उसको बनने में मदद करता है। वहीं पर ये जो दूसरा आंवला यानी कि गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी हम उसे बोलते हैं, ये खट्टा होता है लेकिन ये भी आप ये सेफ है, आप इसे ले सकते हैं सीमित मात्रा में। ये भी आपके लिए घुटने को खराब होने से बचाने में मदद करता है। जो भी खाने वात बनाते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं कि वात बढ़ जाती हैं, यानी कि ऐसे खाने जिसको खाने से आपको गैस बन जाती है, तो वैसे खाने आपको नहीं खाने हैं। जो आपके पाचन को खराब कर रहा है वो नहीं खाना है। लेट रात में खाना नहीं खाना है, जिससे आपको नींद अच्छी नहीं आएगी और आपके शरीर में जो है कॉर्टिसोल्स लेवल बढ़ जाते हैं और वो भी हमारे घुटने को ख़राब कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और साथ में मूवमेंट करना है, यानी कि थोड़े बहुत आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करने हैं, आसान वाले जो स्ट्रेचिंग व्यायाम होते हैं, जैसे कि अपने घुटने की क्वाड्रिसेप मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की, मजबूत करने की एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग को मजबूत करने की एक्सरसाइज। 2 एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और 2 उसके पहले वाली वीडियो में मैंने शेयर किया था, आज वो दोनों मैं आपको बता दूंगी, उसे आप कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसे ठीक करने के लिए एक बहुत ही आसान सा रेमेडी आज से ही फॉलो करना शुरू करिए, बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, मेथी दाना लेना है। मेथी जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं, मेथी बहुत आसानी से हर घर में उपलब्ध होती हैं। मेथी के बहुत फ़ायदे हैं घुटने के दर्द को ठीक करने में, आर्थराइटिस के हो या किसी भी कारण से हो, मेथी बहुत फ़ायदा करती है। कैसे करती है, मेथी में कैल्शियम होता है। मेथी जो होती है, मेथी के बीज की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, वो आप पत्तियाँ भी ले सकते हैं, लेकिन मेथी के बीज आसानी से मिल जाते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती हैं, जिससे इन्फ्लामेशन को दूर करती हैं और उसको हील करती हैं, धीरे धीरे ठीक करने में मदद करती हैं, सूजन को ठीक करने में मदद करती हैं। मेथी दाना में मैग्नीशियम होता है, जिससे कि ये पानी को, जो भी हम पानी पीते हैं, उस सेलुलर लेवल तक पहुँचाने के लिए, कोशिकाओं तक पहुँचाने में मदद करती हैं। और मेथी जो होती हैं वो गर्माहट देती हैं, जिससे क्या होता है कि शरीर में गर्मी आती है और दर्द ज़्यादा बढ़ता नहीं है। मेथी को वातनाशक भी बोलते हैं, यानी कि हमारी जो फायर एनर्जी है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर है, उसको बढ़ाती है। कई बार हमारी मंद अग्नि होने की वजह से, पेट में फायर नहीं होने की वजह से
पेट के अंदर जो एसिड है वो सही मात्रा में नहीं बनती है, तो उसके भी कारण हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है और जिससे समस्या बढ़ जाती है, एग्रीवेट हो जाती है, तो उसको भी ठीक करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मेथी के और भी कई सारे फ़ायदे हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर डायबिटीज़ अगर हो तो घुटने खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो मेथी एंटी डायबिटिक होती है। इसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिससे ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता है और कंट्रोल रखता है। तो इसीलिए मेथी बहुत फ़ायदेमंद है और एक अच्छा स्टार्च है, एक अच्छा फाइबर का स्रोत है, जिससे खाना भी पचता है और डिटॉक्स का काम करता है, खून की भी सफाई करता है। तो मेथी के दाने का हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए, सीमित मात्रा में इसका हमें प्रयोग करना है। तो चलिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, एक लेने का, चाय बनाने का, और दूसरा मैं बताऊंगी एक्सटर्नल इसका प्रयोग कैसे करेंगे, यानी लगाने का। तो चाय इसकी कैसे बनाएंगे वो हम जान लेते हैं पहले। आपको क्या करना है कि रात में सोने से पहले 1 छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून मेथी दाना ले लेना है और इसे 1 कप पानी में भिगो के रात में छोड़ देना है। सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो ये मेथी दाना चिपचिपा हो जाएगा, बिल्कुल जैसे म्यूकस होते हैं ना, जैसे जेल होते हैं, वैसा हो जाता है इसमें जेल का फॉर्मेशन। और ये क्या करता है, आपके साइनोवियल फ्लूइड बनाने में मदद करता है, चिकनाई को, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होती हैं, तो इसीलिए ये आपके चिकनाई को बनाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रीस बनना घुटने की। तो ये घुटने की ग्रीस को बनाने में मदद करता है। तो उसे क्या करना है, और साथ ही साथ ये आपके घुटने के लिए भी, कार्टिलेज को भी बनाने में बहुत मदद करता है। तो इसीलिए विटामिन सी भी होती है इसमें, जिससे ये कार्टिलेज को आसानी से बना सकता है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन ये फ़ायदा देता है। तो आपको ये करना है कि ये भिगोया हुआ मेथी पानी के साथ ही एक बर्तन में रखिए और साथ में आपको इसमें 1 कप और पानी मिला देना है। अब इसके बाद गैस का फ्लेम ऑन कर देना है और इसमें आपको मिला देनी है अजवाइन, जिसे हम ओमम सीड्स बोलते हैं इंग्लिश में, या कैरम सीड्स बोलते हैं। अजवाइन छोटी चम्मच से 1 चम्मच डालना है। अजवाइन जो होती हैं वो बहुत अच्छा वातनाशक होती हैं, यानी कि जो भी गैस वगैरह बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, उनको ठीक करती हैं। और मेथी से अगर बहुत ज़्यादा आपको गर्मी होती है, नहीं ले पाते हैं, तो अजवाइन के साथ आप प्रयोग करिए, आपको यह पाचक में मदद करेगी और जोड़ों के दर्द में भी मदद करती है, क्योंकि अजवाइन जो होती है उसमें एक ऐसा एसेंशियल ऑयल होता है, तेल होता है, जो हमारे दर्द को ठीक करने में मदद करता है। तो इसीलिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, जिनको भी जोड़ों में दर्द है या किसी भी कारण से, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से या किसी भी कारण की वजह से। तो इसलिए अजवाइन हम इसमें डालेंगे और दोनों को कम से कम 3 मिनट के लिए हमें पका लेना है। 3 मिनट पकने के बाद तब आपको क्या करना है कि एक अदरक लेना है। अदरक को छिलके नहीं उतारने हैं, इसे अच्छे से धो लेना है। अदरक यानी कि जिंजर, ये दर्दनाशक होता है, ये नेचुरल यानी प्राकृतिक एंटीबायोटिक होता है, और जिससे दर्द दूर हो जाती हैं, हीलिंग होती है वहाँ पर, बहुत जल्दी आपको इन्फ्लेमेशन को दूर करता है और दर्द को दूर करता है। आपको क्या करना है, जिंजर को ग्रेट करना है छिलका के साथ ही, और उसके बाद इसकी रस निकाल लेनी है। रस निकालने के बाद आपको एक जगह रखना है रस को, जो आपने निकाला, इसकी जूस जिसे हम बोलते हैं। अब हमने क्या किया, मेथी के पानी को उबाला और अजवाइन के साथ इन दोनों को छानकर एक कप में निकाल लेंगे। कप में निकालने के बाद ये जो जिंजर अदरक वाला है जूस, उसमें से 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच यानी कि 1 टीस्पून आपको इसमें मिला देनी है। अच्छे से मिलाने के बाद आपको इसमें मिलानी है सेंधा नमक। सेंधा नमक घर में मौजूद होती है और ये बहुत अच्छा स्रोत होती हैं मिनरल्स का, इसमें भंडार होता है, 75% मिनरल्स होते हैं। तो आपको इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिला देना है और इसे आपको क्या करना है कि सुबह जब अपना गुनगुना पानी आप पी लेते हैं, सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से, या तो आप आंवला वाला पानी से करें। गुनगुने पानी में 1 छोटा चम्मच आंवला का पाउडर, गुजबेरी जिसे हम बोलते हैं, पी के, या फिर सुबह में गुनगुना 1 गिलास पानी में नींबू का रस मिला दें, आधा चम्मच लेमन जूस। इसे पीने के बाद आप ये चाय को धीरे धीरे सिप सिप करके पियेंगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा, दर्द दूर होगी, इन्फ्लेमेशन दूर होगी और आपको बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। और ये लगातार आप कर सकते हैं, जो भी आपको घुटने में दर्द रहता है तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसे लगातार कर सकते हैं, आपको कोई इसका नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। घुटने में जो है आपको मसाज करना भी बहुत फ़ायदा करता है। ये आपकी जो कार्टिलेज है उसको बनाने में मदद करता है और जो साइनोवियल फ्लूइड लॉस हो गई हैं, चली गई हैं, उनको दोबारा से ठीक करने में, जो सूखने नहीं देने में मदद करता है मसाज थेरेपी। मसाज हमें घुटने का कैसे करना है, तो आपको लेना है
तिल का तेल या सरसों का तेल, दोनों में से कोई एक तेल लेना है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए अब क्या करना है, जैसे कि हमने 1 कप सरसों का तेल लिया है तो इसमें 4 चम्मच यानी कि 4 जो टेबल स्पून है हम मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना साबुत इसी प्रकार से डालेंगे और इसे शीशे के ग्लास में रख लेंगे। जार में शीशा की बोतल होता है ना, उसमें रख लीजिए और इसे रोज धूप लगाइए। पहले दिन से आप इस्तेमाल करिए, लेकिन इसे रोज जब भी धूप निकलती है, सनलाइट आता है, बालकनी में रख दीजिए, ताकि ये बालकनी से विटामिन डी को सोक कर लेता है, ले लेता है और इसमें विटामिन डी चली जाती है, जिससे आपकी कैल्शियम जो आप खाएंगे वो एब्जॉर्ब होने में, लगने में, हड्डियों में मदद करेंगी। तो इसीलिए आपको इसे धूप लगाना है तेल को। पहले आपको याद होगा कि पहले हम धूप लगाते थे तेल में, तो ये फ़ायदा करती है। इसे छानना नहीं है, इसी प्रकार से रखना है। जितने पुरानी तेल होगी उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब ये मेथी वाली जो तेल है बन गई है, उसको आपको अपने घुटने पे कम से कम 10 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज करनी है, ज़्यादा जोर से नहीं, हल्के हाथों से मसाज करनी है। और उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे अपनी जो है क्वाड्रिसेप मसल्स को मजबूत करने के लिए। तो क्वाड्रिसेप मसल्स क्या होते हैं, घुटने की जो ऊपर वाली हिस्सा होती हैं, जैसे ये घुटने का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जांघ का, उसे हम क्वाड्रिसेप बोलते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपको अपनी कुर्सी पे बैठ जाना है या आराम से बिछाओने बैठिए और पैर को बिल्कुल सीधा कर लेना है। पहले मैंने बताया है, पैर को बिल्कुल सीधा करना है, सीधा करके रखना है कम से कम 5 सेकेंड के लिए, 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए, और फिर धीरे से इसे नीचे छोड़ देना है। जितना आप इसे रोक के रखेंगे उतना ज़्यादा आपका क्वाड्रिसेप मसल्स, जो आपकी जांघ के ऊपर की मसल्स होती हैं थाइस की, मजबूत होंगी, जिससे आपके घुटने को सपोर्ट मिलेगा। फिर उसके बाद हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए, तो हैमस्ट्रिंग मसल्स यानी घुटने के नीचे, जांघ की जो नीचे वाली मसल होती हैं, उसे हम हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं। इसको कैसे स्ट्रेंथन करना है, तो आपको क्या करना है कि एक बिछावन पे बैठ जाइए, पैर को ऊपर कर लीजिए और फिर आपको एक दुपट्टे से अपने जो टांग है उनको अपनी तरफ खींचना है। इसे खींचना है, खींचकर 5 सेकंड के लिए रखना है, 5 सेकंड्स के लिए, और फिर छोड़ देना है। इस तरीके से ये दोनों ही एक्सरसाइज कम से कम 10 मिनट के लिए आपको जरूर से करनी है, ताकि आपके मसल्स मजबूत हो, स्ट्रेंथन हो, और जिससे आपको घुटने दर्द में बहुत आराम मिलता है और घुटने बदलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसे रोज़ ही आपको करना शुरू करना है, आपको असर अवश्य मिलेगा। कैल्शियम के लिए आपको क्या करना है, कैल्शियम वाले खाने खाने हैं। जैसे कैल्शियम के लिए आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि सिसमे सीड्स, काली वाली भी चलेगी, सफ़ेद वाली भी चलेगी। भूनकर आप इसके लड्डू बनाकर लें, गुड़ के साथ बनाइए लड्डू बनाएंगे तो, या अगर डायबिटीज़ है तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं आप, गुनगुने पानी में मिलाकर। इसे हल्का सा तिल को रोस्ट कर ले, ड्राई रोस्ट, और गुनगुने पानी में मिलाकर आप इसे ले सकते हैं, या चबा चबा कर भी, चबा नहीं सकते हैं तो पाउडर बनाकर दूध के साथ भी आप ले सकते हैं। दूध आपको गाय की दूध लेनी है, आपको फ़ायदा करेगा। एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको मैं बता देती हूँ कि जो भी लोग चिकनाई बिल्कुल छोड़ देते हैं, यानी कि कोई भी फैट नहीं खाते हैं, तो उनके शरीर में विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होती, लगती नहीं है, और ए भी एब्जॉर्ब नहीं होती, जिससे आंखें खराब होती हैं। ई एब्जॉर्ब नहीं होती, शरीर में लगती नहीं है। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत आवश्यक है और हमारे घुटने के लिए भी। तो ये जितने भी ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ये जो 4 विटामिन होते हैं, ये चारों ही विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। तो जब भी आपके शरीर में फैट ही नहीं होगी तो ये कैसे बनेंगे। तो इसीलिए आपको अच्छा फैट भी लेना आवश्यक है। अच्छा फैट पेट को भी साफ करता है। तो इसीलिए आप एक आदत डालें, मेरे कहने से, मैं जो बता रही हूँ उसे ज़रूर फॉलो करें। आप सुबह की जो चाय बना रहे हैं उसे रात में भी आप सोने की कम से कम आधा घंटा पहले लीजिए, सेम जो मैंने बताया मेथी वाली चाय। और उसमें आपको रात में क्या करना है कि छोटे चम्मच से आधा चम्मच, यानी कि ½ टीस्पून गाय की घी, जो देसी गाय होती है ना, उसकी घी अगर मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा है। ये इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होती हैं और एक बहुत अच्छा ये लुब्रिकेशन का काम करता है और अच्छा फैट होता है, जो चिकनाई देने का काम करता है, पेट को साफ करता है, आंतों को साफ करता है, और कॉन्स्टिपेशन वाले यानी कब्ज को भी दूर करता है, जिससे आपके घुटने ठीक हो जाते हैं और घुटने में बहुत फायदे देता है। इसे आपको मिला देना है घी को और तब पीना है। कोल्ड, कफ सब कुछ ठीक करता है, इन्फेक्शन को ठीक करता है, एलर्जी को ठीक करता है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है। तो इसे ज़रूर से करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे इस तरह की ही आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो हेल्थ से भरपूर होती हैं, टेक्निकल नॉलेज से भरपूर होती हैं। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और शेयर करना नहीं भूलिए। इसलिए मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।